नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हरियाणा सरकार ने 1984 सिख दंगों के पीड़ित परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल लगातार जो सिख पीड़ित परिवार हैं वो मांग कर रहे थे, तमाम सरकारें आई 84 दंगों के बाद जो पीड़ित परिवार हैं, जिनके लोग चले गए, जिन्होंने अपनों को खोया उन दंगों में, उन परिवारों की मांग थी कि सरकार उन परिवारों के लिए कुछ करे, उन परिवारों के लोगों को नौकरी दे, रोजगार दे। इन लोगों की लगातार मांगे थी। लेकिन आप हरियाणा की बात करिए, वहां पर कांग्रेस लंबे वक्त तक रही। दिल्ली की बात करिए, कांग्रेस लंबे वक्त तक रही। केंद्र की बात करिए, कांग्रेस का लंबे वक्त तक शासन रहा। लेकिन जो कांग्रेस लगातार सिखों की बात करती है, उस कांग्रेस ने कभी भी सिखों को उनका सम्मान दिया नहीं। जो पीड़ित परिवार थे, उन परिवारों के बारे में कभी कांग्रेस ने सोचा नहीं। लेकिन अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और नायब सिंह सैनी लगातार सूबे के लिए लगातार बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा ऐलान नायब सैनी ने 1984 के सिख दंगों के पीड़ित परिवारों के लिए किया है। अब नायब सिंह सैनी ने इस ऐलान को करते वक्त क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। उसके बाद में ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा सरकार का ऐलान किस तरीके से अमल में लाया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल को हम 1 महीने तक 4 यात्राएं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से चलेंगी और वो 25 तारीख को कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि, जहां पर समय समय पर गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, उस स्थान पर एकत्र होंगी। तो आपने सुना, नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा है कि 1984 के जो सिख दंगों के पीड़ित परिवार हैं, उनके बारे में सरकार सोचेगी और उनको रोजगार देगी। अब चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से एक बार आपको समझाते हैं कि हरियाणा सरकार का जो ऐलान है वो किस तरीके से अमल में लाया जाएगा। मंत्रिमंडल में बैठक में तय हुआ कि सिख दंगा पीड़ित परिवारों के इन सभी सदस्यों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियां प्रदान की जाएंगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सिख दंगों के दौरान उस समय हरियाणा के जिन निवासियों की हत्या हुई या फिर मृत्यु राज्य के बाहर भी दंगे में हुई, उनके आश्रितों को भी नौकरियां दी जाएंगी। उनके मतलब परिवार वालों को नौकरियां दी जाएंगी। अनुबंध आधार पर रखे जाने वाले इन सभी कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु तक नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। एक बहुत बड़ा क्लॉज है इसमें जो ऐलान हुआ है कि 58 वर्ष की आयु तक इनको हटाया नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ा एक तरीके से पीड़ित परिवारों के लिए ऐलान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। 58 साल तक, जब तक वो नहीं होगा 58 साल की उम्र तक, तब तक उसको नौकरी दी जाएगी। अनुबंध आधार पर नियुक्तियां देने के लिए हरियाणा सरकार की साल 2022 की नीतियों में संशोधन करके इसको लागू किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 25 अगस्त को हरियाणा विधानसभा में भी सिख दंगा पीड़ितों के स्वजन को नौकरियां देने की घोषणा की थी। उस वक्त इसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी और बड़ी तारीफ भी हुई थी कि हरियाणा सरकार ने कम से कम ये बात सोची तो सही कि सिख दंगे के जो पीड़ित परिवार हैं उनके बारे में कुछ सोचा जाए, उनके स्वजन के बारे में कुछ सोचा जाए, परिवार वालों के बारे में कुछ सोचा जाए। और उस वक्त इसकी बड़ी तारीफ हुई थी जब उन्होंने बोला था, घोषणा की थी कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके स्वजनों के ध्यान को रखते हुए नौकरियां दी जाएंगी। हरियाणा की संशोधित नीति में नया क्लॉज जोड़ा गया है जिनमें दंगा पीड़ितों के सर्वसम्मति से चयन किया मौजूदा जो एक सदस्य है, मतलब यह है कि जो पीड़ित परिवार हैं, अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक सदस्य के नाम को हरियाणा कौशल रोजगार नियम के माध्यम से लेवल 1, 2 और 3 कैटेगरी में उपयुक्त जॉब के लिए विचार किया जाएगा। मतलब हर परिवार से, यहां पर आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि हर परिवार से एक बंदा सेलेक्ट किया जाएगा, हर परिवार से एक सदस्य सेलेक्ट किया जाएगा। उसके हिसाब से कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अलग अलग लेवल के तहत उसका सिलेक्शन होगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 कैटेगरी इसमें बनाई गई हैं। उसके हिसाब से जॉब को सेलेक्ट किया जाएगा और उस बंदे की जो वो इंसान है जो सेलेक्ट किया गया है
उस इंसान की शैक्षणिक योग्यता और पात्रता, जो मापदंड रखे जाएंगे, उन मानदंडों के हिसाब से उसको नौकरी दी जाएगी। मतलब साफ है कि 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है हरियाणा सरकार ने, और इन 3 कैटेगरी के हिसाब से नौकरियां दी जाएंगी। यदि किसी विभाग में सभी पद भरे हैं तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम पात्र व्यक्ति को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए किसी अन्य विभाग में या अपने ही संस्थान में समायोजित करेगा। यह एक बहुत बड़ा ऐलान है, क्योंकि अगर कौशल रोजगार के तहत नहीं नौकरियां दी जा रही हैं, वहां पर अगर वैकेंसी नहीं है, जो 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, अगर वहां पर भी वैकेंसी नहीं है तो हरियाणा सरकार अपने जो मंत्रालय है या फिर जो अपनी उनकी स्कीमें हैं उनमें उसको समायोजित करेंगे। मतलब साफ है कि नौकरी पक्की है। ऐसा नहीं है कि केवल ये ऐलान कर दिया गया और नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। हर पीड़ित परिवार को, एक जो हरियाणा का है, यहां पर यह बात समझने की जरूरत है, जो हरियाणा का निवासी है और वो कहीं अगर दिल्ली में उसकी हत्या हुई या फिर हरियाणा में कहीं उसकी हत्या हुई 1984 दंगे के तहत, तो उस परिवार के हर एक व्यक्ति को, परिवार से एक व्यक्ति को का चयन होगा, उस एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। पहले कौशल विकास रोजगार के तहत इसको नौकरी देने की कोशिश की जाएगी, जिसमें 3 मतलब उन्होंने कैटेगरी डिवाइड की है। इन 3 कैटेगरी में उसकी शैक्षणिक योग्यता देखी जाएगी, उसका देखा जाएगा वो क्या काम कर सकता है, उन मापदंडों के हिसाब से उसको नौकरी देने की चीजें काम शुरू होगा। और अगर मतलब वहां से भी नहीं होता है, कौशल रोजगार के तहत भी अगर नौकरी नहीं मिलती है, तो हरियाणा सरकार अपने तहत उसको काम को करेगी और हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम करेगी। तो जाहिर तौर पर यह हरियाणा सरकार का एक बहुत बड़ा ऐलान है। अगर 1984 सिख दंगे पीड़ितों की मांग को देखें, क्योंकि लगातार वो मांग उठाते रहे हैं, तभी से मांग उठाते रहे हैं। कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनों को खो दिया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, और उन परिवारों को आर्थिक मदद नहीं की गई। कांग्रेस बड़े बड़े दावे जरूर करती है, वादे जरूर करती है, लेकिन केंद्र में कांग्रेस रही, हरियाणा में कांग्रेस रही, पंजाब में रही, दिल्ली में रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी इन पीड़ित परिवारों की तरफ देखा नहीं। लेकिन अब हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी लगातार बड़े बड़े काम कर रहे हैं और बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। तो इस ऐलान को भी एक बहुत बड़े ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से, क्योंकि हरियाणा का एक ऐसा भी हिस्सा है जहां पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सिख रहते हैं। अगर हम पंजाब बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र की चर्चा करें तो बड़ी संख्या में सिख रहते हैं। उस लिहाज से यह एक बहुत बड़ा ऐलान नायब सिंह सैनी का माना जा रहा है। एक तरीके से सम्मान दिया है नायब सिंह सैनी ने सिख दंगे के पीड़ित परिवारों को। तो आपका हरियाणा सरकार के इस ऐलान पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।